आज हमारा क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर का सेकंड क्लास है। पहले क्लास में हम लोग जाने थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है और कितने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। अगर कहीं पे होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, अगर एक दिया गया किसी खास पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं, फिर इसको हम समझेंगे, इस पे एक एग्जांपल भी करेंगे। अगर कहेगा इफ px किसको डिनोट करता है? पॉलिनोमियल इन x। कहेगा इफ px इज ए पॉलिनोमियल इन x, इफ px इज ए पॉलिनोमियल, px क्या आपका एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन x एंड अल्फा, एक अल्फा है कोई नंबर है, अल्फा भी ए रियल नंबर एंड अल्फा भी ए रियल नंबर। अल्फा के बारे में बोल रहा है, अल्फा भी एनी कोई भी एक रियल नंबर है, यदि अल्फा भी ए रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय, देन द वैल्यू, एक वैल्यू जो हमको प्राप्त होगा, वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इक्वल टू अल्फा इन px, बाय पुटिंग x इक्वल टू अल्फा इन px, is called value of the polynomial px at x equal to alpha, is called value of polynomial px at x equal to alpha। इसका मतलब कह रहा कि अगर देखिए कहा if px is a polynomial, px एक हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है, x है, एंड अल्फा क्या बोला, एनी रियल नंबर, कोई रियल नंबर है। अगर हमको कहा देन वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इक्वल टू अल्फा इन px, इस px में अगर x इक्वल टू अल्फा का वैल्यू हम पुट करेंगे, x इक्वल टू अल्फा वैल्यू हम पुट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px का वैल्यू कहलाएगा कहां पे, एट ए गिवन पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा, x इक्वल टू अल्फा। अगर x इक्वल टू अल्फा एक पॉइंट है, x इक्वल टू अल्फा पे उस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू क्या होगा वो हमको बताएगा। अगर कि इसका मतलब ये, इसका मतलब अगर ध्यान से आप समझेंगे, कहा कि पॉलिनोमियल कोई भी दिया गया पॉलिनोमियल कहेगा उसका वैल्यू निकालिए एक गिवन पॉइंट, मतलब अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल अगर x होगा, कहेगा कि x इक्वल टू जब 1 रहेगा तो उसका क्या होगा, तो वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 2 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे इसको। कह देगा, हम लोग मान लेते हैं लेट पॉलिनोमियल, लिखेगा एक पॉलिनोमियल हम लोग मान लेते हैं, लेट पॉलिनोमियल भी, लेट पॉलिनोमियल px इक्वल टू, px को हम लोग एक मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। एक पॉलिनोमियल हम लोग मान लिए 2x प्लस 5x माइनस 12। अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, कहते हैं P1 निकालते। P1 निकालने का मतलब क्या, पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है एट गिवन पॉइंट 1। जब x हमारा 1 है, जब x हमारा 1 रहेगा तो उस पूरे पॉलिनोमियल में हम x के जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। चलिए हम लोग रखते हैं 2, x के जगह पे 1 स्क्वायर, 5 x के जगह पे 1 माइनस 12। कहते हैं ये वैल्यू कितना आ गई, ये 2 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 1, 2 ये 2 प्लस 5 माइनस 12, तो ये आपका आ गया 5 प्लस 2 7 माइनस 12 माइनस 5। तो P1 का वैल्यू कितना आ गया, P1 का वैल्यू आ गया हमारा यहाँ से -5। P1 का वैल्यू कितना आ गया हमारा -5 आ गया। अब इसी तरीके से P ऑफ -4 निकालेंगे, मतलब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालेंगे कहाँ पे, जब हमारा x क्या है -4 है। इसी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालेंगे कब, जब x हमारा -4 है। तो मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, -4, तो कहेंगे 2 रहा x की जगह पे -4, तो -4 का स्क्वायर रहा, फिर 5, फिर x की जगह पे -4, फिर -12। अब देखते हैं क्या बन गया,
4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32, 32। ये 5 इंटू -4 -20, और ये रहा माइनस, ये रहा, ये बन गया आपका 32 माइनस 32, तो 0 बन गया। तो हम देख रहे हैं, अगर कह देगा सर ये पॉलिनोमियल है, तो P1 मतलब क्या, पॉलिनोमियल एट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। इसका मतलब चलिए हम यहाँ लिख ही लेते हैं। इसका मतलब होता है हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए। इसका मतलब क्या कह रहा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू -4, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -4, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। P1 मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1, P ऑफ -4 मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -4। तो हम लोग देख रहे हैं यहां से, अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कहते हैं कि कोई किसी न किसी वैल्यू के लिए, किसी न किसी वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू के, किसी न किसी नंबर के लिए, कोई न कोई रियल नंबर के लिए, कोई न कोई रियल नंबर के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है। ये तो होता है, ऐसे कि हम यहाँ पे x इक्वल टू -4 लिए, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो जिस वैल्यू पे x का वो वैल्यू जिस पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, x का मतलब क्या है, x जो देखिएगा पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल क्या है हमारा, x है, x का वो नंबर, x या x का वो वैल्यू, x का वो वैल्यू जिसके लिए इस पूरे पॉलिनोमियल का ही वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ध्यान से फिर से सुनिएगा, x का वो वैल्यू या x जो x है पॉलिनोमियल का जिसका वेरिएबल, तो उसका वो वैल्यू जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, तो x, तो उस x को हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, जीरो। अगर इस पॉलिनोमियल का जीरोज पूछे तो क्या होगा, -4 होगा। वैसे 2 होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 जीरोज होगा। देखिए x पार्ट 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम कल पिछले क्लास में बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, सारे हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरोज आएगा, लीनियर इक्वेशन का 1 जीरो आएगा, क्यूबिक इक्वेशन का 3 जीरोज आएगा, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4 जीरोज आएगा। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो समझ में आ गया ना, फिर हम बच्चा बताएंगे जीरो मतलब x देखें, कहे कि सर x का वैल्यू हम दे रहे हैं, कभी न कभी तो ऐसा x का वो वैल्यू आएगा जिससे पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। हम कहे हाँ कि x इक्वल टू आप -4 दीजिए, देखिए इस पूरे का वैल्यू, ये जो है ये इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो गया, 0 हो गया ना। ये -4, x इक्वल टू -4 क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उसकी इरेज करेंगे। देखिए अब है अगला जो हम पढ़ना है वो है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज, क्योंकि हो सकता है एक से ज्यादा जीरो हो, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कहा ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ए रियल नंबर, ए रियल नंबर, ए रियल नंबर अल्फा is called zero of the polynomial, of the polynomial। एक रियल नंबर अल्फा को हम लोग कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, ऑफ द पॉलिनोमियल px। एक रियल नंबर अल्फा को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px कहेंगे। कब कहेंगे, इफ p अल्फा क्या हो जाए, जीरो हो जाए।
अगर x से जगह पे हम अल्फा रखेंगे और पूरा का वैल्यू 0 हो जाए तो हम अल्फा, उस अल्फा को क्या कहेंगे, उस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। उस अल्फा को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल का क्या है, 0 हो जाए। उस अल्फा को क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल का 0। जैसे कि एक एग्जांपल में हम आपको देखिएगा, ध्यान से देखिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पॉलिनोमियल लेट px एक पॉलिनोमियल है, वो है आपका दिया हुआ 6x² -3 -7x, ठीक है, पॉलिनोमियल है। इसमें कह रहा है कि x = 3/2 इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। क्या कह रहा है कि आपको कह रहा है कि x = 3/2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, px, और करेक्ट इज, अगर हम यहाँ कहीं कह रहे इज x = 3/2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल of the px is x = 3/2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट, कह रहा पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये कह रहा है। तो चलिए अब x से जगह पे 3/2 हम रखेंगे, x से जगह पे हम क्या रखेंगे, 3/2। देखते हैं, कहते हैं 3/2 का होल स्क्वायर -3 -7 × 3/2। अब हम लोग ध्यान से देखिएगा, कहेंगे ये आपका हो गया 6 × 3/2 का स्क्वायर 9/4 -3 -21/2, कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जार 3, ये आपका हो गया 27/2 -3 -21/2, यहाँ 1, अगर एलसीएम हम लोग ले लेंगे 2 27 -6 -21, ये तो हाँ, ये तो 0 आ गया, ये तो 0 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, यस x = 3/2 ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो हम लोग क्या कहेंगे, देखिए एक नंबर को, एक रियल नंबर को हम लोग उस पॉलिनोमियल का 0 कहेंगे। कब कहेंगे, जब x से जहाँ पे वो नंबर अगर पुट करने पे पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम लोग कहेंगे यस x = 3/2 इज जीरो of the polynomial px, of the polynomial px, x = 3/2 is जीरो of the polynomial px, x = 3/2 क्या है, polynomial px का 0 है। तो इसको नोट कर लीजिए। अभी हम पढ़े polynomial, value of polynomial at a given point with 0 of the polynomial। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिएगा, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ relationship between 0 and coefficient of a quadratic polynomial, एक quadratic polynomial। अब कह रहा है इसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 और उसके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम लोग कहेंगे लेट अल्फा एंड बीटा
बीटा be the two zeros of the quadratic polynomial of the quadratic polynomial of the quadratic polynomial। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग पी एक्स से डिनोट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिएगा, आपको अगर क्लास 8 में याद होगा, क्लास 8 में 9th में भी फैक्टराइज जब पढ़ते होंगे, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज करते होंगे तो हमारा दो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होता है। किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको फैक्टराइज करेंगे तो दो लीनियर इक्वेशन में होगा। देखिए यहाँ पे हम बोले अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब अल्फा और बीटा क्या है, अगर x इक्वल टू अल्फा देते हैं तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर x इक्वल टू बीटा देते हैं तो जीरो होगा। इसका मतलब है फैक्टर थ्योरम से x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर टू फैक्टर ऑफ px। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये दोनों क्या है, फैक्टर है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये दोनों क्या है, फैक्टर है। अब फैक्टर है तो हम लिख सकते हैं px इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे k क्या है, वेयर k इज ए कांस्टेंट। जहाँ पे k क्या है, वेयर कह रहा है वेयर k इज ए कांस्टेंट। k क्या है आपका, कोई कांस्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या कहा है कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल का, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि हमारा क्या है, ये है। और एक्स और अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है। तो फैक्टर थ्योरम से x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होगा, दिया गया पॉलिनोमियल px का क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे px इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है उसको हम लिख सकते हैं k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। ये आपका हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ये किसके बराबर इक्वल था, ये है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पे हम क्या, एक बार फिर से ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, एक रिलेशन फाइंड कर रहे हैं किस किस के बीच में, एक जीरो जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो और उसके कोफिशिएंट। अब कहेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, सी भी क्या है, एक्स पावर जीरो का कोफिशिएंट है। तो कहेंगे हमको मतलब ए बी सी और अल्फा बीटा इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, ए बी सी और अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना। अब कहेंगे ये दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वल। हम लोग यहाँ कहेंगे ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स, कहेंगे ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स। जब ये दोनों इक्वेशन इक्वल है तब लाइक पावर ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर इन दोनों का कोफिशिएंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। एंड लाइक पावर ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड, ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट, हमको ध्यान से देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का ए, ध्यान के इक्वल टू हमको क्या मिला, ए मिला, के इक्वल टू ए मिला, बी इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा मिला, सी इक्वल टू के अल्फा बीटा मिला,
यहां से एक जो k इक्वल टू a मिला, अब यहां से लिखेंगे b इक्वल टू क्या है माइनस के, यहां से अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं b अपॉन माइनस के। क्या है, k इक्वल टू a है, तो हम इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई बी अपॉन ए। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत काम का चीज है, यही तो हमको फाइंड आउट करना था। क्या लिखे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हम क्या लिख सकते हैं, सी बाई के। सी बाई के का मतलब अल्फा इंटू बीटा को हम लिखेंगे सी अपॉन ए। यहाँ से दो चीज हमको फाइंड आउट हो गया, एक आ गया अल्फा प्लस बीटा हमको निकल गया, और एक अल्फा इंटू बीटा निकल गया। एक आपको क्या निकला, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो किससे बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका सी बाई ए। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। इसी को हम ये ऊपर में हम इरेज कर रहे हैं, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। हम इसका इतना पार्ट इरेज कर रहे हैं, और जो अभी हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है ना, उसको देखिए, इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। कहेंगे सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या है आपको, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बोले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर 2 डिग्री 2 रहेगा तो 2 जीरो आएगा। सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए आया, माइनस बी बाई ए। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस, यही था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी, माइनस बी है क्या यहाँ पे, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट। अब ये क्या, अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये आपका है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये आपका सी बाई ए, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये भी तो इस तरीके से याद करना होगा। ये हो गया आपका सम ऑफ जीरो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन दोनों को आप नोट करके लिख लीजिए। अब हम लोग अभी जो पढ़े हैं रिलेशन, उस पे एक दो क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Find the zero of quadratic polynomial and verify the relationship between zero and coefficient. And verify भी बोला करने के लिए, and verify the relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomial, and coefficient of quadratic polynomial.
कह रहा है पहले तो जीरो फाइंड कर, दो चीज कह रहा है, एक तो कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना और वेरीफाई करना है किसके बीच का रिलेशन, जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। चलिए हम लोग मान लेते लेट पी एक्स भी है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। जब फैक्टराइज करेंगे तो कैसे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट में हम लोग इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 12। अब इन दोनों अब क्या किया हम लोग यहाँ पे 7x को, ये आपको क्लास 8 पिछले क्लास में आप लोग सीखे होंगे कि कैसे हम लोग मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करके दो पार्ट में ब्रेक करते। तब ये देखिए पहले ये कितने टर्म थे, 3 टर्म थे, अभी कितने 4 टर्म हो गए। अब इसमें से दो इन दोनों में और इन दोनों में हम कुछ कॉमन लेते कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका x कॉमन लेंगे x प्लस 4 हो गया। इसमें अगर 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस 4। अब ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों टर्म में अगर हम कॉमन लेते हैं x प्लस 4 अगर हम कॉमन लेंगे ये x प्लस 3, ये तो आप पिछले क्लास में भी सीखे होंगे फैक्टराइज करना। तो हम लोग px को क्या लिखे x प्लस 4 प्लस x प्लस 3, लेकिन हमको ये क्या कह रहा है, जीरो फाइंड करने के लिए, x का वो वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है जिसपे पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, px को इक्वेट करेंगे जीरो से, इसका मतलब x प्लस 4 प्लस x प्लस 3, मतलब x हमको जीरोस फाइंड करना है। यहाँ जीरो का मतलब x का वो वैल्यू फाइंड करना है जहाँ पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाए, जीरो आ जाए। तो हम क्या करते हैं, x प्लस 4 को हम लोग रहने देते हैं और x प्लस 3 जो मल्टीप्लाई में है उसको जीरो अपॉन में लिखेंगे। अगर जीरो अपॉन x प्लस 3 लिखते हैं, x प्लस 3 लिखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन समथिंग जीरो होता है, तो x प्लस 4 क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल गया, x का वैल्यू -4, मतलब x इक्वल टू -4 पे इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। और यदि हम लोग x प्लस 4 यहाँ रहने दिए थे ना, x प्लस 3 ही रहने दें और x प्लस 4 को ही ले जाते, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, -3। तो जीरो जब तक कहेंगे x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -4, सो x इक्वल टू -3 and -4 are two zeros of the polynomial px। इसको हम लोग माने थे ना यहाँ लेट px इक्वल टू, इसका जीरो क्या आ गया, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -4 क्या आ गया, इसका जीरो आ गया। और हमको कह रहा है कि अब रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए, रिलेशनशिप में क्या होता है हमारा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए, इसको क्या लिखते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरो क्या है, -3 और माइनस, देखिए चेक करते हैं एक बार, प्लस -4, ये -3 प्लस -4, ये कोएफिशिएंट ये कितना -7, ये क्या इसके इक्वल है, देख लेते हैं। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है आपका, 7 है, तो -7, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। कहेंगे हाँ ये तो -7 इक्वल टू -7, ये तो वेरीफाई हो रहा है। एक रिलेशनशिप, एक तो रिलेशन, और एक था प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर था, ये था कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहते हैं। कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ जीरो में -3 इंटू -4
कह रहा कांस्टेंट टर्म क्या है 12, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, हाँ कहते ये तो 12 इक्वल टू 12, ये भी वेरीफाई हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, ये भी वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई भी हो गया और हमारा, और हमने जीरो भी फाइंड कर लिया। तो इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए।